हाँ जी बॉस, कैसे हो सभी लोग। आज का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि एनआईए ने, ठीक है, और साथ में ईडी ने मिलकर एंटी टेरर रेड जो है मारी गई है किसके ऊपर, पीएफआई के ऊपर। पीएफ कौन है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली क्या है, ये मुस्लिम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं साउथ इंडिया में ज़्यादा स्टैब्लिश है, जिसके पांव काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूत हमें देखने को मिलते हैं। और ये कहीं ना कहीं केरला से जो निकल के आई है 2006 के अंदर, उसके बाद इसका स्टैब्लिश हुआ। इसका स्टैब्लिश क्यों हुआ? जब बाबरी मस्जिद का जब मतलब जब तोड़ी गई थी, जब बाबरी मस्जिद को मतलब कि जब डिमोलाइज किया गया था, तो उसके अगेंस्ट इनका ये स्लोगन है कि हम इसका बदला लेंगे, और उसके थ्रू जो है 2006 के थ्रू जो इसका संगठन हुआ। हालांकि ये लोग यही कहते हैं कि हम जो है सिर्फ एक नॉर्मल लोगों को मतलब सशक्तिकरण करते हैं, एम्पावर करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके हिडन ट्रुथ भी आज हम जो है देखने की कोशिश करेंगे, जो इन पे एलिगेशंस जो एज लगते हैं। तो अभी रिसेंटली ये हुआ है कि कहीं 10 जगह ठिकानों के ऊपर 10 जगह के जो ठिकाने हैं उन पे जो है पीएमएफ के हेडक्वार्टर्स पर रेड लगी गई है, क्योंकि इनके ऊपर एंटी टेरर रेड लगाई गई है। इन्होंने ये इनका जो एजेंसी है हमारी एनआईए, वो ये कहती है कि कहीं ना कहीं ये ज्यादा एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीमिस्ट की तरफ, यानी कि अगर बात करें आतंकवाद की तरफ, ये ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए और साथ में फंडिंग भी जो है इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी लूप होल्स इनकी फंडिंग में देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए इन पे जो है अभी रिसेंटली जो है रेड जो है मारी गई है। तो अब कंसर्न पहले समझते हैं कि देखो, जो एजेंसीज हैं आज के समय जो रेड मारी गई है, वो एक तो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, साथ में आपका इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट हो गया, आपका ईडी हो गया, और साथ में जो लोकल पुलिस है उसको लेके 10 जगह मतलब 10 जगहों में 100 लोगों को जो है अब जो वहां पे गिरफ्तार जो है किया गया, और ये ऑफिशियल न्यूज हमें जो है देखने को मिलती है। अब समझते हैं पहले पीएमएफआई की फिलॉसफी को, क्योंकि देखो ये इसके सेक्रेटरीट हैं, ठीक है, सेक्रेटरी है पीएफआई के, अनीस नाम है, शायद मोहम्मद अनीस है। देखो अभी क्या है कि पीएमआई जिस तरह से आगे निकल, ये सुर्खियों में कब आई? जब इन्होंने एज ए आरएसएस के कपड़े पहनाए। हालांकि बंदा आरएसएस का नहीं था, ही वाज अ मुस्लिम, जो जिसको मतलब हथकड़ियां बेड़ियां बना के और मतलब इसको चाबुक लगा के मतलब खाकी पैंट हो, कच्चा हो गया, और साथ में वाइट शर्ट होगी। उसके बाद पीएफआई काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था ऑल ओवर इंडिया में, उसी के केस से। जिस तरह से इन्होंने जब केरला के अंदर जब अपना मार्च निकाला था इन्होंने, तो उसी के बाद से पीएफआई लोगों के मन में मतलब 2016 के बाद से ज्यादा न्यूज में रहा कि पीएफआई भी एक संगठन है। उसके बाद जब ये आया पीएफआई, इसके ऊपर इनके ऊपर एलिगेशंस ये भी लगते हैं। पहले एलिगेशन को समझते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं एनआरसी, और एनआरसी हो गया, सीए हो गया, इसके अगेंस्ट भी काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए। और कहीं ना कहीं दिल्ली में जो दंगों में जो चीजें हुई, उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का जो है बहुत बड़ा, अगर बात करें तो काफी बड़ा एक हाथ जो है देखने को मिलता है। कि जिस तरह से इन्होंने, इनकी स्ट्रेटेजी में यही है कि महिलाओं और बच्चों को आगे करते हैं, तो इसलिए पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। और कहीं ना कहीं शाहीन बाग जो आपने केस देखा होगा, कि जिस तरह से शाहीन बाग में भी इनको काफी जबरदस्त फंडिंग जो है पीएफआई को जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को जो काफी ज्यादा मिली थी, और वहीं से इनको बहुत ज्यादा मास लेवल पे जो है पहचान भी मिली थी। फिर इसके बाद इनके ऊपर एलिगेशंस मतलब ये है कि दिल्ली दंगों के ऊपर इनको मतलब कि दंगे भड़काने का, और कहीं ना कहीं चीजें जिस तरह से हुई, इसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का रोल एक तरह से संगीत तौर पे जो है देखा जाता है। साथ में अगर हम देखें तो ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं इनके जो ग्रुप्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ पीएमएफ के जो अंडर कवर एजेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्री से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं टेरर ग्रुप्स के साथ जो है आज भी जो है मिले हुए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एज पर रिपोर्ट जो न्यूज निकल कर रही है, हम उसके हिसाब से जो हम बात यहाँ पर कर रहे हैं। इनके पास जो एलिगेशंस लग रहे हैं, पहले उन एलिगेशंस को लेके जो मैं बात कर रहा हूं। फिर अभी जो रिसेंटली जो छापे पड़े, वो ये पड़े कि ओवर 100 टॉप पीएफ लीडर अरेस्टेड ड्यूरिंग रेड्स इन 10 स्टेट, जिसके अंदर इंक्लूडेड उत्तर प्रदेश, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड सो ऑन। यहाँ पर अगर बात करें तो कहने 10 स्टेट्स के ऊपर जो इनके ऊपर जो छापे जो है सबसे ज्यादा देखने को पड़ रहे हैं, क्योंकि इलीगल फंडिंग को लेके जो है बात करी जा रही है, एक्सट्रीमिज्म को लेके बात करी जा रही है, और साथ में कहने की इस्लाम का जो है एक तरह से आतंकवाद की तरफ लेके जाना, इस्लामीकरण को, तो इसके ऊपर भी जो है अगर बोले तो कहीं ना कहीं बात जो है बिल्कुल करी जा रही है। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई 2000 जो पीएमएफआई है अगर देखें तो कहीं ना कहीं इन्होंने यही बोला कि लॉ इन्फॉर्मेशन एजेंसी है, वो ये कहते हैं कि ये प्रमोटिंग जो रेडिकल इस्लाम को ज्यादा प्रमोट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस्लाम के ना 3 रूप हैं पूरे वर्ल्ड में, ध्यान से समझना। जो हमारा एनालिसिस ये है, इस्लाम के 3 रूप हैं, सॉफ्ट, मीडिएटर एंड एक्सट्रीम या फिर रेडिकल। सॉफ्ट इस्लाम इंडोनेशिया हो गया, जो नॉर्थ ईस्ट का जो आपका पूरा पैसिफिक वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है, वहां पर आप सॉफ्ट इस्लाम देख सकते हो।
मतलब ठीक है, दे आर इस्लामिक्स, बट इतना ज्यादा एक्सट्रीम ना होके एक सॉफ्ट है, एवरेज, जैसे इंडिया, ठीक है, आपका पाकिस्तान, आपका बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर जो भी इस्लामिक लोग हैं, ठीक है, ये सब एरिया अगर बात करें, दुबई, ये भी एक एवरेज है। इससे एक होता है टफ इस्लाम, मतलब जहां पे इस्लामीकरण को ज्यादा फोकस किया जाता है, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, इजिप्ट, ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जहां पर टफ एग्जाम को जो है, हालांकि और भी कंट्रीज हैं लेकिन मैं इतनी बता पा रहा हूं अभी, तो इसमें ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो अब यहां पर यही है कि ये जो लॉ एजेंसी हमारी, जो एनआईए और साथ में जो हमारी ईडी है, वो यही, हालांकि एनआईए ये कहती है कि भाई कहीं ना कहीं रेडिकल इस्लाम को ज्यादा फोकस करते हैं ये लोग, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से, लॉ एजेंसी ये भी कहती है कि भाई दिल्ली दंगों के अंदर का इनका हाथ था, और ये चीजें प्रूफ भी हुई हैं। साथ में वो ये कहते हैं कि सीए और एनआरसी में जिस तरह से ये प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर भी रेडिकल ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में, या फिर आप बोलते हो समाज के अंदर खाई पैदा करने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ही सब कुछ है, बाकी सब भाड़ में जाओ। तो ये चीजें भी गलत हैं। देखो, रिलीजन सबके सही है, चाहे वो इस्लाम हो, इस्लाम भी अपनी जगह अच्छा है, हिंदुइज्म भी अच्छा है, बुद्धिज्म भी अच्छा है, सिख में, देखो देयर इज ए प्रो एंड देयर इज ए कॉन, हर एक रिलीजन में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, ठीक है, वो हम नहीं बोलेंगे, सबके अंदर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो ठीक है, उस पर डिबेट नहीं, हम लोग ना ही करें तो अच्छा है, ठीक है ना। रिलीजन क्योंकि पर्सनल बिलीफ है किसी का, तो उसके ऊपर किसी को रेडिकल क्यों करने की जरूरत है? अगर वो बंदा करे तो ठीक है, वो समझ आता है, फिर पुलिस को डालो, अरेस्ट करो, खत्म करो। लेकिन किसी को प्रोवोक करना, किसी को मतलब प्रोवोक करना कि देखो इतने सारे बच्चे होंगे, ये होगा, ऐसा होगा, हम लोग अनसेफ हो जाएंगे, भाई इंडिया के अंदर जितने मुसलमान सेफ है ना आज के समय, पाकिस्तान में भी नहीं है, और ये बात खुद मुस्लिम, इंडियन मुस्लिम भी कहते हैं। तो ये सब चीजें जब तक ये लोग नहीं समझे, देखिए हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं ये नहीं कहता 100% मुस्लिम, बट यस 99.9% जो मुस्लिम्स हैं वो ठीक है, दे आर वेरी हैप्पी, दे प्राउड टू बी इंडियन। लेकिन 0.1% हर जगह है, क्या हमारे हिंदुइज्म में नहीं है? क्या सिखिज्म में नहीं है? सिखिज्म में खालिस्तान जिंदाबाद इस तरह के जो नारे नहीं देखने को मिलते? हिंदुइज्म में देखो, कहीं ना कहीं इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से जो आप देखोगे जेएनयू के कुछ प्रोफेसर हैं जो जो एंटी हिंदू करते हैं। तो ये सारी चीजें हर जगह मिलेंगी आपको, ऐसा नहीं है कि इस्लामीकरण को आप जो है आगे जो है देखने की जो कोशिश कर रहे हो। फिर हम ये भी अगर देखें, इसमें देखें तो पीएफआई सीक्रेट डॉक्यूमेंट पे कंट्रोवर्सी भी रिसेंटली निकल के आई, करीब 4 से 5 महीने पहले, कि पीएफआई का जो डॉक्यूमेंट था वो ये बोल के जाता है कि कहीं ना कहीं 2047 में इंडिया को, इनका जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं इस्लामिक कंट्री बनाने का टारगेट है, कि भाई इनकी पॉपुलेशन मोर देन 50% जो है हो जाए मतलब मुस्लिम्स की। तो पीएमएफ का टारगेट यही है कि उसके बाद अगर 50% ज्यादा हो जाएगी तो धीरे धीरे हिंदुइज्म को खत्म ही कर देंगे। जिस तरह हम पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि पहले जब आजाद हुआ तो 23% हिंदू थे, अब जो है हालांकि 2% के आसपास जो मिनोरिटी वहां पे बची है। क्यों कन्वर्ट कर दिए जाते हैं तलवार की नोक पर, या फिर कोई और भी चीजें होती हैं। लेकिन इस तरह के डॉक्यूमेंट से देखो, आपको क्या लगता है कि क्या भारत टूटने वाला है? नहीं, ऐसे डॉक्यूमेंट से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक हमारे अगर बात करें, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं, रिटायर्ड चीफ हैं, उन्होंने ये बात भी बोली थी, अगले 100 साल में भी हिंदू मुस्लिम की पॉपुलेशन एक नहीं हो सकती। क्योंकि एल्गोरिथम ये है, क्योंकि आज के समय एक हर आदमी यार अपने आप से परेशान है, महंगाई इतनी हो रही है, सारी चीजें, बिजनेस चल नहीं रहे, बिजनेस ठप पड़े हैं, सारी चीजें, हर आदमी अपने आप से परेशान है, वो इस कंट्रोवर्सी में कहां घुसेगा? तो बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? बेस्ट वे फॉरवर्ड ये हो सकता है दोस्तों, पहले हम समझते हैं बेस्ट, कि देखो अगर कोई गवर्नमेंट के पास प्रूफ है तो यस दे शुड बताएं, ओपनली बताएं कि हमने इस वजह से पकड़ा है, वी हैव अ प्रूफ, दिखाएं। तो इससे क्या होगा, मुस्लिम्स के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी आएगी और उनको विश्वास जो है जागृत होगा कि ठीक है भाई, बंदे ने गलत काम किया, ठीक है इसको सजा। देखिए क्योंकि ना कोई भी मुस्लिम नहीं चाहता अपने बच्चों को आतंकवाद में डालना यार, वो भी चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, बिजनेस करे। कोई आदमी बोलेगा कि मेरा बंदा अलकायदा बने और वो बने? कोई नहीं चाहता यार, कोई एक फैमिली कभी नहीं चाहेगी। तो इसलिए अगर जिनको भी अगर पकड़ा जा रहा है, ऑफ कोर्स प्रूफ होगा जब भी पकड़ा जा रहा है, अगर पकड़ा जा रहा है तो गवर्नमेंट को भी इसको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बताए कि लोगों के मन में जो वहम आ रहा है कि नहीं ये एजेंसी से मुस्लिम को टारगेट करे, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को क्लियर कट बोले कि भाई देखो ये एजेंसी, ये प्रूफ है, हमारे पास ये प्रूफ है, दैट्स इट। ताकि जो मुस्लिम पीपल्स हैं उनके अंदर भी विश्वास जागृत हो कि ये जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ठीक कर रही है। चाहे वो कांग्रेस करे, चाहे वो बीजेपी करे, एटलीस्ट एक कॉन्फ्रेंस होना चाहिए
ताकि लोगों के सवालों का, रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दे सकें, और ताकि जो आज के समय न्यूज़ चैनल, चाहे वो बीजेपी वाले हों, जैसे कि एनडीटीवी हो गया, और सॉरी मतलब जैसे जिस तरह से जी न्यूज़ हो गया, आज तक हो गया, और या फिर कांग्रेस वाले चैनल जैसे कि देखें एनडीटीवी हो गया, तो इनको मसाला ना मिल सके, ताकि चीज़ें बिल्कुल प्रूफ पे बात होंगी, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हमारा देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। ये सब चीज़ें का देखो। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर और ज्यादा फोर्स करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जीडीपी का परसेंटेज बढ़ाएं, ताकि लोग इन चीजों से बच सकें। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, ट्राई टू क्रिएट अ जॉब। जितनी ज्यादा जॉब क्रिएट होगी, उस तरह से इस तरह के भसड़ से जो आदमी बचता है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जिसका पेट भरा होगा वो कभी नहीं भागेगा इधर उधर, और जिसका पेट भूखा होगा ना, तो वो आतंकवाद भी बनेगा, वो सारे काम करेगा। तो गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि सबको, सब यूथ को कोशिश ये करे कि नौकरी प्रोवाइड कराने की कोशिश करे, ताकि जो हमारा यूथ है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, ये बच सके। तो ये हो सकता है बेस्ट वे फॉरवर्ड। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, क्योंकि जय हिंद।